नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के निजी होटल में सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए क्या कुछ कहा सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति के पदाधिकारियों ने। खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। जो मदरसा चलता है वो बंद हो, संदल होता है वो बंद हो, और अभी मुस्लिम समाज की ओर से ताजिया कमेटी के लोग जो ज्ञापन देने गए थे या उसको उत्तर प्रस्तुत करने गए थे, उसमें उन्होंने जो बात बोली कि कोर्ट से हम केस जीत चुके हैं, ये सरासर गलत है। जजमेंट की कॉपी हमारे पास है, उसके पीडीएफ आपको हम उपलब्ध करा देंगे। रही बात पूरे अभियान की, तो आप सब मीडिया कर्मी हैं, आप सब धार नगर में घूम रहे हैं, आसपास की जानकारी आपको है। हिंदू समाज के बीच में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक सक्रियता है। अपने हिंदुत्व को प्रदर्शित करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। 24 तारीख को 11 बजे जो लालबाग में जो एकत्रीकरण होगा, उसके निश्चित आप सब प्रत्यक्ष सहभागी भी होंगे और उसको अपने आंखों से देख भी पाएंगे। इसके पूर्व जो हुआ मैं आपको तो स्पष्ट लगाने का इतना ज़्यादा आवश्यकता थी, और न ही समाज के बीच में इसको बहुत ज़्यादा ले जाने की आवश्यकता है। संवादहीनता थी, इस कारण से ये सब चीज़ें हुई। हमने एक बार ज्ञापन दिया था, ज्ञापन हमने कलेक्टर महोदय को एड्रेस करके दिया था, पर उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार महोदय को ज्ञापन हमने दिया है। हमारा हेतु था कि हमारी बात पहुंच जाए, तो हम हिंदू समाज के प्रतिनिधि इस नाते से हमने भेजा था। हमको लगा चला गया होगा, अभी कार्रवाई करेंगे। ये बात है अप्रैल माह की, समय देना पड़ता है, इसलिए 20 दिन का हमने समय खरीद दिया, 20-22 दिन का। फिर हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गया, तो उन्होंने बोला मेरे पास तो कोई ज्ञापन आया नहीं, आपकी क्या मांग है मेरी जानकारी में नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक व्यवस्था का फेल्यूअर है। उस फेल्यूअर के कारण आज इस प्रकार की हमको इतना नीचे उतरना पड़ा। जो काम सीधे सीधे हुआ जा सकता था, उसको घूम के करना पड़ रहा है। संवादहीनता। उसके बाद हमारे संरक्षक से हमने एक बार और आग्रह किया कि आप बात करो। उन्हें दिन में 4 बार फोन लगाए, फोन रिसीव नहीं किया गया। हमने उनको बोला ठीक है, व्यस्तता होगी, जिलाधीश है, आपको हो सकता है रिटर्न फोन लगाए। रिटर्न फोन आया नहीं। फिर इसके बाद हमने इसको जन जागरण के रूप में नीचे उतरने का विचार किया। हमने इस पत्रक, जो जन जागरण पत्रक आप सबके पास पहुंचा है, उसको हमने बनाया और 10 दिन तक हमने उसको प्रिंट नहीं कराया। उसको सोशल मीडिया में चलाया कि सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, पुलिस का सीआईडी विभाग के माध्यम से उनके पास चली जाए हमारी भावनाएं। हिंदू समाज की समिति की कोई भावना नहीं, समिति भी हिंदू समाज का हिस्सा है। ये भावनाएं चली जाए, उन्हें देखने के बाद भी उनको यही लगा होगा कि ये कुछ होने वाला नहीं है। जब ये सब चीजें हुई, इतना ज्यादा समाज इसको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आप लोग भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख भी रहे हैं। तब इनको लगा कि नहीं, इसको डैमेज को कंट्रोल करना है। तो कल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारे कार्यकर्ताओं की, समिति के सदस्यों की मीटिंग हुई। उनको स्पष्ट बताया गया, हमने उस पत्रक में भी लिखा है कि अपनी भावनाएं जिलाधीश महोदय को अवगत कराए, मनोभावनाएं जिलाधीश महोदय को अवगत कराए। इसलिए एकत्रीकरण और ज्ञापन में आप अपनी सहभागिता करें, अपनी भूमिका तय करें, ये हमने उनको रखा है। पर जिस प्रकार से मुस्लिम संप्रदाय के लोग ज्ञापन देने के बाद जो बाइट दे रहे हैं कि हमारे पास इसका हमारा है और कोर्ट का केस हम जीते हुए हैं, कोर्ट का केस बिल्कुल नहीं जीते। स्पष्ट लिखा है सूट इज डिसमिस्ड, माने इन्होंने जो किया था वो उसको खत्म मान लिया कोर्ट ने, उसका फैसला हमारे पास है। जब हम लोग इसके लिए नीचे उतरे, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी या पीडब्ल्यूडी विभाग को ये ध्यान में नहीं आया कि हमारी प्रॉपर्टी, इसका हमको किराया भी लेना चाहिए, उसको समय पर खाली करा लेना चाहिए। हर बात पे क्या जनता उठकर आएगी? फिर ये व्यवस्थाएं किस लिए है? क्यों ये ऐसे विभाग है?
क्यों जनता की बात सुनने वाले लोग ने इसको अंडर एस्टिमेट किया? ऐसा लगता है संवादहीनता कारण हुआ या उनकी मंशा नहीं थी कि ऐसा कुछ हो? मैं मानता हूँ और भी ऐसे कोई भवन होंगे, हिंदुओं के भवन भी होंगे, पीडब्ल्यूडी विभाग के आधिपत्य के हिंदू भवन भी होंगे। हमारा हेतु मुस्लिम समाज से लड़ना नहीं है, इसीलिए इसको हमने आंदोलन का रूप नहीं दिया है, अभियान का रूप दिया है। आंदोलन में परिणाम निकालने के लिए काम होता है, अभियान में जागरण के लिए होता है। हमने बार बार बोला है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हिंदू स्वाभिमान जागरण है। बाय प्रोडक्ट में ताला लगेगा। कोई चीज बनती है, उसके निर्माण के साथ और कुछ अनचाही चीज बनती है जिसको कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही है प्रोडक्ट हिंदू समाज के अंदर स्वाभिमान जागरण, उस स्वाभिमान जागरण का बाय प्रोडक्ट होगा, इसमें ताला लगेगा। यदि हिंदू समाज उठकर खड़ा होता है जिस प्रकार से वातावरण बना है, तो निश्चित मानिए इस पर ताला लगेगा। 365 दिन का है, 365 दिन जिसका भवन है उसके आधिपत्य में रहे। यदि वो फिर आवेदन देते हैं, जो अभी तक शीतोत्तर के बाद इन्होंने आवेदन नहीं दिया है, तो अगले वर्ष यदि इन्होंने आवेदन नहीं देकर उसको ताला खुलवाने की कोशिश की तो हम भी विरोध करें। जो प्रक्रिया चल रही है उसको हम बदलना नहीं चाहते, अभी नहीं चाहते, पर भविष्य में चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे ये भी हम आश्वस्त नहीं कर सकता। मैं नहीं, समिति की तरफ से नहीं बोल रहा, हिंदू समाज। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमको अपनी बात कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है, पत्रक निकालना पड़ता है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया में हमको मैसेज डालना पड़ता है, छोटी छोटी बैठकें करना पड़ती है, मोहल्ले में लोगों को बताना पड़ता है। ये है, इसके विपरीत आप विचार करें, आता है क्या सोशल मीडिया में? निकलते हैं क्या पत्रक? होती है क्या छोटी छोटी मोहल्लों की बैठकें? नहीं होती। हिंदू समाज का जागरण हमारा उद्देश्य है, और केवल जागरण नहीं, स्वाभिमान जागरण। इस हेतु से हमने इस अभियान को लिया है। हिंदू समाज यदि अपना स्वाभिमान जगता है तो आगे हमको इस प्रकार की समिति बना के अपनी बातें रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गली मोहल्ले में हम देख रहे हैं अतिक्रमण है, गांव गांव में देख रहे हैं अतिक्रमण है, पर समाज ध्यान नहीं देता है। ये भी सब अतिक्रमण अपने माथे आया है। शीतोत्तर में उस समय कोई सक्रिय होते तो 15 दिन के बाद ताला लग जाता। और भी कागज है हमारे पास जिसमें स्पष्ट लिखा है अपने आधिपत्य में लेके कार्यालय को सूचित करे, और वो इतना पुराना है कि उसकी जब फोटो कॉपी निकालते तो पूरा ब्लैक आता है, इसलिए वो पत्रक हम बाहर निकाल नहीं पाए। ये जो आपको दिया एक स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए उसको छापा है, इसको बड़ी मुश्किल से पढ़ना पड़ रहा है। तो पत्रक आप लोगों के हाथ में आया होगा तो आप लोगों को मालूम है। ऐसा ढेरों कागज है, बंच है, पूरा बंच। कागज किसने दिए? हमको नगर पालिका ने दिए, हमको पीडब्ल्यूडी ने दिए। अधिकारी आते चले गए, देखते चले गए, हिंदू स्वाभिमान की किसी ने चिंता नहीं करी। आस्था केवल उनकी जुड़ी है क्या? हमारी आस्था नहीं। भोजशाला विजय मंदिर पे मंदिर में नमाज पढ़ रहे, मंदिर को ईदगाह बना के रखा, शासकीय भवन में मदरसा चला रहे, उसमें संदल कर रहे, इसका हमारा विरोध है। और हिंदू समाज का भी विरोध है, वो आप सबको दिख रहा है। हिंदू समाज में कितनी सक्रियता है वो उस दिन आपको 24 तारीख को दिख रहा है। दूसरी बात एक और कहा, नगर पालिका में दर्ज है, तो वो भी आपको कॉपी, चूंकि अब समय नहीं था, हम फोटो कॉपी नहीं करा, आप सब उसको फोटो खींच के जाना। नगर पालिका का जो दाखला है उसमें इमामबाड़ा लिखा हुआ है, मानते हैं हम, और उसके नीचे किसी ने जल्दीबाजी में कोई फाइल निकाल कर कोई साइन करता है, जल्दी जल्दी लिखता है, उसमें उसको वक्त संपत्ति और कोई आदेश का कुछ भी घिचपिच करके आदेश दिया है। हमने उसकी आरटीआई लगाई। नगर पालिका ने हमको बोला गया है उस आरटीआई के माध्यम से उसके जवाब में, इस प्रकार का कोई दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो आपको हम देंगे। वो आरटीआई भी हमको जो उत्तर मिला है और जो नगर पालिका ने हमको दिया है, जिसमें वो वक्त संपत्ति उन्होंने दर्ज करी, जिसको लगता है उसको देखकर चोरी छिपे लिखी। हम अपना अभियान का ध्यान बटाना नहीं चाहते, अपना कॉन्सेंट्रेशन को हम खत्म नहीं करना चाहते, इसलिए नगर पालिका की उस बात को हमने नजरअंदाज किया है।
हमारा तो एकमात्र ये था कि भाई इमाम बाड़ा का जो सांस्कृतिक मंच है वो खाली होना चाहिए, इसलिए हम उसको छोड़ा है। चूंकि उन्होंने इस विषय को उठाया है, फिर हम नगर पालिका को भी हम अपनी तरफ से जैसा भी लीगल नोटिस होगा लीगल नोटिस देंगे या हिंदू समाज को भेजेंगे कि जिसने करा, जिसके कार्यकाल में हुआ है उसको आप खोजें, जो वर्तमान में नौकरी में तो सस्पेंड करिए, यदि पुराना हो चुका है रिटायर हो जाएगा तो उसकी पेंशन रोकने के लिए जो भी कुछ होता है लीगल कार्रवाई आप करिए। अभी तक हमने इस बात को आप लोगों के सामने रखा नहीं है, भाई इतनी बात कहने के लिए आप लोगों को हमने बुलाया है। तो उनका पक्ष ये है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, किसी भी प्रकार से वो उनकी नहीं है, हर स्थिति में पीडब्ल्यूडी की है, नोटिसों से मालूम पड़ता है। पहले भी 10 जुलाई को जो नोटिस दिया उसमें भी उन्होंने अपने स्वामित्व का बताया, अभी कल जो दिया है उसको भी अपने स्वामित्व का बताया। अपने आवेदन में कुछ कार्यकर्ता को नाम दिए हैं, इससे कुछ होता नहीं है। शासकीय भवन है, उसमें प्रवेश किया जा सकता है, उस देश की हर जनता उसके अंदर प्रवेश कर सकती है, उसका मौलिक अधिकार है। इसको प्रवेश किया भी होगा किसी ने, मेरी दृष्टि में वो गलत नहीं है। उसका फोटो खींचा है तो पब्लिक प्लेस में कुछ भी लिखा हो, आपने कोई कागज है उसका फोटो खींचना ये भी हमारे अधिकार में आता है। नोटिस चस्पा होता है इसीलिए कि केवल पक्ष नहीं देखे, सारी जनता देखे कि ये नोटिस दिया गया। चस्पा होने का मतलब ही यही निकलता है कि सबके लिए है, सब देखो, कोई देखता है तो कोई फोटो खींचता है। तो ये भी उनको आपके माध्यम से पहुंचेगी बात, उनको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसको भ्रमित करने का प्रयत्न नहीं करें। वो कह रहे हैं हम भ्रमित कर रहे हैं, हम भ्रमित नहीं कर रहे। और आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, यदि इसको आंदोलन चला रहा तो हम घोड़ा चौपाटी में एकत्रीकरण कतई नहीं रखे। हमने घोड़ा चौपाटी एकत्रीकरण करने का हेतु ही हमारा ये है कि आंदोलन नहीं, अभियान है। आए यदि कलेक्टर महोदय वहां आते तो हम वहां देंगे ज्ञापन, और वहां नहीं आएंगे तो हम जाएंगे उनके पास, और फिर हमको रास्ते में मिल जाएंगे तो हम रास्ते में देंगे। हमारी जिद नहीं है कि हम कलेक्ट्रेट तक ही पहुंचेंगे, हाँ हमारी जिद जरूर है कि हम ज्ञापन तो डीएम महोदय को दें। ये भी आपको स्पष्ट कर दूं, किसी कारणवश वो धार जिले में उपस्थित नहीं है तो फिर समिति विचार करेगी कि उनके कौन से प्रतिनिधि को चाहिए, और पूरा आश्वस्त कराएंगे कि उनकी टेबल पर पहुंचना चाहिए। क्योंकि इसके पहले उनकी टेबल पर पहुंचा नहीं है तो इतना सब हमको करना पड़ा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास होने के बाद भी हमको जागरण करना पड़ रहा, क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं गई। तो अब हमारी बात तो अब जनता सुनाई, पहुंचेगी जनता कि ये हमारी मंशा है। अपन ने उसमें लिखा अपनी मनोभावना को आप अवगत कराने के लिए चलिए, मनोभावना अवगत कराएंगे तो उसको ताला लगाइए। हमको 15 दिन का विरोध नहीं है, अभी विरोध नहीं है, सारी जगह विरोध रहेगा हमारा। गौशाला में नमाज पढ़ रही भी हमारा विरोध है, विजय मंदिर में ईदगाह बना रखा उसका भी हमारा विरोध है। हमारा मतलब समिति का नहीं, आप सब, हमारे में आप भी आते हैं, सारे हिंदू, सबका विरोध है ना। मंदिर में पढ़ी गई नमाज विरोध है ना, मंदिर में ईदगाह बनाया विरोध है ना। इसलिए हमारा बोलने से आप लोग मीडिया कर्मी है ना समझे ये जो बैठे इनका ही विरोध है। हमारा मतलब हिंदू समाज में भी हिंदू, आप सब हिंदू हैं, हर हिंदू का विरोध है मंदिरों में। इसीलिए इसको कतई ना समझे कि हम केवल 350 दिन के लिए करते। अभी फिलहाल वो 350 दिन उसमें ताला लगा दें, उसके बाद की जो भी चीज होगी विचार करेंगे, हिंदू समाज विचार करेगा। जागृत हिंदू समाज है, हम जागरण कर रहे हैं, स्वाभिमान जागरण है। जागृत हिंदू समाज को लगता है इस अभियान को और